कि हम ये कर रहे हैं, देखो ये हम मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सब दिखावा है, सब झूठे, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली वो जो बोल रही है ना, वो तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी, बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहाँ रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है कि मोनालिसा ने कैसी कैसी तकलीफ देखी है। राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू क्या ना मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ मैंने प्यार फरमान के दिल से किया, मन से किया। उस दिन फरमान नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अगर सरकार हमेशा ही चाहती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो अच्छे। मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझसे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आपने एक फिल्म शायद देखी होगी, चांद के पार चलो। उस फिल्म में एक नाचने वाली लड़की जिसका नाम गरिमा था, और एक लड़का जो कैमरामैन था जिसने उसका डांस देखा था, और उसको लगा कि शायद ये लड़की कुछ कर पाएगी, इसलिए उस लड़की को हीरोइन बनाने के लिए वो चंदर मुंबई लेकर चला जाता है। उसके बाद जैसे ही गरिमा नामक वह लड़की इंटरव्यू के लिए जाती है, वहाँ पर डायरेक्टर उसके साथ छेड़छाड़ करता है। फिर वह लड़की चंदर से बोलती है कि मुझे हीरोइन नहीं बनना है, मुझे इस तरह से डायरेक्टरों का जो व्यवहार है पसंद नहीं है। लेकिन चंदर कहता है कि ये सब छोटी बहुत जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, तभी आप हीरोइन बन पाओगी। वह गरिमा एक बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती है, और उसके बाद किस तरह से चंदर को भूल जाती है। ये फिल्म की जो घटनाएं हैं साथियों, आए दिन कहीं ना कहीं सही साबित होती हैं। बता दें साथियों कि एक रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की जिसका नाम मोनालिसा, ये वायरल गर्ल आप लोग शायद सभी लोग जानते होंगे। मोनालिसा जो रुद्राक्ष बेचा करती थी मेलों में और कुंभ में, जो रुद्राक्ष बेचने का काम कर रही थी, उस समय उसकी जो भूरी भूरी आंखें, उसकी स्माइल जो लोगों को दीवाना बना रही थी, और कई लोग उसको एक अभिनेत्री के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि जिस तरह से उसकी खूबसूरती थी, कहीं ना कहीं उसकी जो अदाएं थी लोगों को दीवाना बना रही थी। और बहुत सारे यूट्यूबर और पत्रकार जाकर मोनालिसा से इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू लेते हुए बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछ रहे थे, आखिर कब से वो काम कर रही हैं, कैसे वो बेचती हैं, तरह तरह की बातें मोनालिसा से पूछी जा रही थी। अचानक किसी निर्माता की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, और वह सोच लेता है कि इस लड़की को हीरोइन बनाना है। नाम बता दें साथियों कि सनोज मिश्रा ये नामक जो प्रोड्यूसर थे, इनको लगा कि इस लड़की में काफ़ी प्रतिभा है, और इस लड़की को अगर सपोर्ट मिले तो शायद इस लड़की को हम काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं। सनोज मिश्रा जाते हैं और उस लड़की से बात करते हैं, उस लड़की के परिवार वालों से बात करते हैं, सपना दिखाते हैं कि इस लड़की को हम स्टार बनाएंगे और इसको हीरोइन बनाकर रहेंगे। बता दें साथियों कि सनोज मिश्रा की बातों में आकर परिवार वाले भरोसा करते हैं, और मोनालिसा मुंबई चली जाती हैं फिल्मों में शूटिंग के लिए। फिल्मों की शूटिंग भी करनी शुरू कर देती हैं, कई सारे एल्बमों में काम करती हैं। धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। अब जो कहीं ना कहीं सपना देख रही थी मोनालिसा, उनका सपना अब पूरा होने वाला था। बता दें साथियों कि फिल्म शूटिंग के दौरान एक विलन की रोल में, जिसका नाम फरमान खान, उससे इनकी आंखें चार होती है, दोस्ती बढ़ती है, प्यार होता है। और जब मोनालिसा के परिवार वाले मोनालिसा की शादी की बात करते हैं, तो फिर मोनालिसा फरमान खान से कहती हैं कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, वरना हमारे घर वाले शादी कहीं और कर देंगे। और बात ये आ रही थी कि जो उनके परिवार वाले यानी मोनालिसा के परिवार वाले शादी करने की जो बात कर रहे थे, मोनालिसा के बुआ के लड़के से शादी करने की बात कर रहे थे, और यही बात मोनालिसा को अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद फरमान खान
जो पहले मना करते हैं लेकिन उसके बाद फरमान खान भी मान लेते हैं और चोरी चोरी केरल पहुंच जाते हैं। बता दें साथियों कि मोनालिसा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर गांव की रहने वाली पारधी जनजाति की लड़की है और इनके जो प्रेमी फरमान खान जो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के दोघट थाना क्षेत्र के पालड़ी गांव के रहने वाले हैं। इन दोनों की मुलाकात फिल्म के शूटिंग के दौरान ही हुई। इन दोनों का प्यार उसी समय हुआ और उसके बाद इन दोनों का प्यार जो है गहराता गया। ये दोनों केरल जाते हैं और एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं और उसके बाद जब पत्रकार इनसे पूछते हैं तो ये पूरी बात बताते भी हैं कि कैसे हमको शादी करनी पड़ी। आखिर इन लोगों ने पत्रकारों से किस प्रकार का बयान दिया, पहले आप इनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। केरला मुझे अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए। आज आपका शादी हो चुका है, प्यार का रंग में भरा है आज, कैसा फील हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यहाँ आकर शादी करने का डिसीजन कैसा लिया? नहीं, हम दोनों लव करते थे। इधर पर हम घूमने के लिए आए, इधर घूमने के लिए आए क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लव करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, हमें ये मंदिर अच्छा लगा और यहाँ पे केरला के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे ही शादी करेंगे इसी मंदिर से। मोनालिसा की पिताजी अभी देखेंगे आगे क्या होता है। हाँ, कोशिश करेंगे केरला में रहने की क्योंकि केरला बहुत अच्छा है और यहाँ पे रहेंगे जी। हाँ आपके पिताजी ने जी, नहीं पिताजी थोड़ा अगेंस्ट से शादी के, इसलिए हम लोग इधर टेम्पल में शादी करेंगे। आपकी स्टेट इस तरह का अगर दूसरा स्टेट होता तो आपको कोई वगैरह कुछ मिलेगा? नहीं, वैसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छा है करने के लिए शादी। यहाँ के लोग अच्छे हैं, मंदिर अच्छा है, यहाँ के लोग सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, सब कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल से आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से फरमान खान और मोनालिसा जो ये बोल रहे हैं कि मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ी और हमने जो शादी की है हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, लेकिन इन पर आरोप है कि लव जिहाद से इनकी शादी हुई है। और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि मोनालिसा के निर्माता सनोज मिश्रा, जिन्होंने मौका दिया था मोनालिसा को स्टार बनाने का। बता दें साथियों कि फरमान खान और मोनालिसा ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सनोज मिश्रा नहीं चाहते थे कि मोनालिसा उनके अलावा किसी और के साथ संबंध बनाए। कुल मिलाकर मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि वह मुझे परेशान करते थे, मुझे छेड़ते थे, मेरे बदन को छूते थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं फरमान खान से शादी करूं। जो मुझे सपना दिखाए थे वही सपना अब वो मेरी माँ को दिखा रहे हैं, मेरी माँ को उकसाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि सनोज मिश्रा के साथ साथ मोनालिसा ने अपने माता पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए। आखिर मोनालिसा ने क्या कहा, पहले आप इनका ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। कि हम ये कर रहे, देखो ये हम मर रहे, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठे। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली हो जो बोल रही है ना, वो तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी? बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहाँ रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है कि मोनालिसा ने कैसी कैसी तकलीफ देखी है। और जो सनोज मिश्रा है ना, वो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है उनकी, उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया, लेकिन वो अब चाहता है कि सिर्फ मोनालिसा और फरमान को मार दे तो अच्छा है।
सनोज मिश्रा तो यही चाहता है। वो ऐसे सोचता है कि मोनालिसा मेरे पास क्यों नहीं आई, फरमान से शादी क्यों की। सनोज मिश्रा ऐसा है। और मेरी फैमिली जो बोल रही है ना, मीडिया के सामने सब दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वहां सर सब ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। चाहे तो हमारे पास वीडियो भी है, सब आप देख सकते हो। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। हमारे लगातार इनके परिवार से बात हो रही है, आप देख सकते हैं कितने खुश है। लेकिन ये सनोज मिश्रा जो डायरेक्टर है, कुछ लोग हैं उनके दबाव में आकर गलत सलत और मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये है टेररिस्ट है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, मेरा गाँव सब जानता है कि मैं कैसे आर्य समाज में बचपन से था, कैसे कैसे वहाँ पे मैं वो करता था, पूजा करता था, सब चक्रासन करता था, सबको मालूम है। मेरे भी पता है मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। सिर्फ मेरी इतनी गलती है कि मैंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और मेरा नाम फरमान खान है। इसलिए लोग मुझे गलत से गलत आरोप लगा रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की धमकियां दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही है कि मैं एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, यही मेरी एक गलती है। क्या प्यार करना कोई गलत है तो आप लोग हमें बताइए। सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है अब। अगर लोग हमारे पीछे से नहीं हटेंगे, हमारे पास इल्जाम लगाएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे बिना पैसे के? हम काम नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? लोग हमारे पीछे लग गए। ये देखो, ये इनके परिवार से बात हो रही है, अभी आप सुन सकते हैं। देखो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो सनोज मिश्रा क्या क्या पूछ रहा है इनके परिवार से। डायरेक्टर से बात की, वो बोल रहे बनाने के लिए। आपने की? हाँ बात की ना। और ये हिंदी वाले डायरेक्टर क्यों वो जानबूझ के बोलता क्या है कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? वो उनके परिवार से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मैंने 10 करोड़ की मूवी बनाई है, तुमसे ले लूंगा या मेरा साथ दो। ये देखो उनका परिवार खुद बोल रहा है इस बात को। प्रॉपर्टी का क्या लेना देना, वो मुझे लग रहा है कहीं अगर सरकार ने हमें इंसाफ नहीं दिया। देखो प्यार तो भारत में पहली बार नहीं हुआ है, सभी प्यार करते। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू कान्हा मुसलमान है कि हिंदू है। सिर्फ मैंने प्यार फरमान के दिल से किया, मन से किया। उस दिन फरमान नहीं होते तो मैं सुसाइड कर लेती और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और अगर सरकार हमेशा ही चाहती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो अच्छे से। आपसे हाथ जोड़ के मोहन यादव सबसे विनती है, प्लीज हमें हमारी जिंदगी जीने दो। और ये ऐसा नहीं है कि हमने दोनों नहीं हमारी मर्जी से शादी की है, इनका परिवार भी आधा इन्वॉल्व था उसमें। हमारी शादी में जब हमने शादी करी, इनकी माता का फोन आया था इनके पास में कि घर वापस मत आना, तुम्हारी शादी होने वाली है, इधर मेहमान भी आ चुके हैं घर पे। इनकी माँ ने खुद बोला था कि कोर्ट मैरिज करना बेटा, वापस मत आना। इनकी मम्मी ने फोन करके बोला था। लेकिन आज वो दबाव में है, अपने परिवार के दबाव में है, सनोज मिश्रा डायरेक्टर के दबाव में है। कुछ लोग उसको दबा रहे हैं। अगर वो इधर आके सच बोलेगी, अगर वो आप हमारे पास उसको भेजो माँ को, सच का सच, वो सब कुछ अलग कर देगी सबके सामने। और लोग खामखा आरोप लगा रहे हैं गलत पे गलत की, ये ऐसा है, इसका ये है, ये टेररिस्ट है, ये है। दुनिया जानती है मैं क्या हूँ, एक छोटा सा कलाकार हूँ, सबको सच्चाई पता है। ऐसा मत करो, देश में आग मत लगाओ, इसको राजनीतिक मोड़ मत दो। लोग इसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलत झूठे ये कागज बनवा रहे हैं, जन्म पत्रिका बनवा रहे हैं फेक, वो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इधर का एक अनिल है, अनिल एडवोकेट, वो एक नकली बर्थ सर्टिफिकेट जो है बनवा के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है, वो बहुत गलत बात है उनकी। एक मिनट। मत ताकत मिली क्योंकि मुझे लगा, वो मेरी फैमिली मुझे बोल रही थी मीडिया आपको आप पे थूकेगी, आपकी इज्जत उतारेगी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पूरी मीडिया मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, मुझे बोलना चाहिए चाहे कुछ भी हो। आगे भी मरना है, पीछे भी मरना ही है। ആദ്യത്തെ മൂവിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അതെ नहीं, वो मूवी तो पूरा कंप्लीट हो गया लेकिन रिलीज नहीं हुआ। वो बोल रहा है कि 10 करोड़ की मूवी बनाए, उनकी मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। 10 करोड़ की मूवी बनाने वाला इंसान ट्रेन में क्यों जा रहा है? फ्लाइट से जाना चाहिए। 10 करोड़ की मूवी बना रहा है तो ट्रेन से क्यों जा रहा, फ्लाइट से जाना चाहिए ना सनोज मिश्रा ने। और वो क्या बार बार हमको ऐसे बोल रहा है कि लफ्जियात क्या लफ्जियात। कभी आपके मुंह से मैंने ये नहीं सोचा है शिव जी, कान्हा जी, कृष्ण जी, ये जरूर सुना है पूरी शूटिंग में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिन भर तो उनके मुंह में अल्लाह का नाम रहता है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, ये हूँ।
कभी तो मैंने सुना नहीं सनोज मिश्रा के मुंह से कि कभी भगवान का नाम लिया। अल्लाह का नाम जरूर सुना है मैंने। और वो बोल रहा है कि लफ्जियात किया, लफ्जियात। मैंने कोई लफ्जियात नहीं किया। पूरे भारत को, पूरे देश को पता है मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। और अभी इस फरमान उनकी जगह है, मैं मेरी जगह हूँ। और हम सब धर्म को अभी इस फरमान उनकी जगह है, मैं मेरी जगह हूँ। और हम सब धर्म को मानते हैं। सभी, ये भारत में पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने एक हिंदू मुसलमान से शादी की है। कि कितने, सोनाक्षी सिन्हा ने किया है, करिश्मा कपूर ने किया है, सभी ने किया है। ये संघ परिवार का आदमी है। संघ परिवार मतलब ये बना कि नहीं, मेरी फैमिली को ऐसे पहले पूरी बात क्वेश्चन नहीं जरा अलग है। वो ये पॉलिटिक्स, वो आरएसएस और हिंदू परिवार संगठन को ये बोले आदमी है वो। नहीं, वो तो ये चाहता है कि एक दूसरे देश में झगड़ा करके दंगे करे, मरे। सनोज मिश्रा तो यही चाहता है। और मैं राजा की तरह बैठूं, देखूं कि क्या हो रहा है देश में। सनोज मिश्रा अच्छा इंसान नहीं है। और वो बार बार ऐसे बोल रहा है ना कि मोनालिसा मेरी फिल्म का हिस्सा। मैं खुद ही नहीं बनना चाहती हूँ उनकी फिल्म का हिस्सा। इതാണ് സാധനം. पैसा कितना आपको पैसा मिल गया फिर वो पहला फिल्मों में सनोज मिश्रा ने कोई पैसे दिए फिल्म के लिए? अरे उल्टे मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी है सनोज मिश्रा पे। मेरे 50,000 रुपए बाकी है सनोज मिश्रा पे। कोई पैसा मिला नहीं? पैसे नहीं दिए। पैसे मेरे 50,000 रुपए उन पे बाकी। उल्टा मैं लूंगी उनसे पैसे। नहीं दिए सनोज मिश्रा ने, उल्टा मेरे से ले लिए। अभी मेरी फैमिली को डरा रहा। और मेरी फैमिली को ज्यादा करके क्या लालच दिया, मैं करोड़ों अरबों में आपको खिलाऊंगा, करोड़पति बनाऊंगा। मेरी फैमिली को ही लालच दिया। और जो बात मुझे उसने छुआ, सनोज मिश्रा ने किया, वो बात मेरी फैमिली को पैसे का लालच दे दे के बोलने नहीं दिया। दबा के रखा मेरी फैमिली को। अभी मेरी मूवी आ रही है हैदराबाद। कितनी फिल्म कर दिया? 2 मूवी की है और अभी बात चल रही है। और 2-3 मूवी की नहीं, दोनों कंप्लीट हो गई। हाँ, अभी हम और आगे जाके काम करेंगे, ऐसे बात चल रही है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से मोनालिसा और फरमान खान लगातार सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये जो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, अब ये कितना सही है ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन आपको बता दें साथियों कि इन आरोपों को लेकर सनोज मिश्रा ने भी एक बयान दिया है। आखिर उनका क्या कहना है, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहां से कहां लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूं जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूं। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही। क्यों देख रही? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने, मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया ये कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता
कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं है कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। ये हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, या हमें हमारे धर्म में हमें शोभा नहीं देता। हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके बारे में कोई सफाई भी पहली बार तो देना नहीं चाहूंगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से मोनालिसा के निर्माता सनोज मिश्रा ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चों की तरह मोनालिसा को मैंने जगह दी, यहां तक कि बच्चे नाराज हो जाते थे, लेकिन आज किस तरह से मुझ पर वो गंभीर आरोप लगा रही है। बता दें साथियों कि मोनालिसा और फरमान खान की जो जिंदगी है कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। वैसे साथियों, आप लोग के हिसाब से क्या मोनालिसा और फरमान खान ने एक दूसरे से शादी करके अच्छा किया है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग के हिसाब से लव मैरिज शादी अच्छी है या फिर परिवार वालों के हिसाब से शादी करनी अच्छी है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।